SSR ट्यूब मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम रामदेव महतो सभागार में हैं और आज जन वितरण प्रणाली की जो भी डीलर हैं या फिर आपूर्ति निरीक्षक के संग एक बैठक रखी गई है। बैठक का नेतृत्व पटना सिटी अनुमंडला पदाधिकारी श्रीमती गुंजन सिंह के द्वारा रखी गई थी। बैठक के जरिए पटना सिटी और ये खास करके तमाम अनुमंडलों से सबसे कम खासकर पटना सिटी अनुमंडल में आधार और राशन से लिंक किया गया है। कहीं न कहीं देखा जाता है तो अनियमितता पाई गई है और साथ में डीलरों की भी शिकायत है कि कहीं से भी मैं जैसे कटरा से मैं सामान उठाता हूं, वहां से कम सामान मिलने की भी शिकायत आई है। लेकिन खास करके गुंजन सिंह ने ये भी कहा है कि कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना है कहाँ तक कार्रवाई होती है और जिस रूप से जिस तेवर रूप में SDM मैडम थी, वैसा लगता है कि अब शायद जन वितरण प्रणाली की दुकानें अब ठीक से खुलेगी। और साथ में ये भी निर्देशित किया है कि 30 तारीख तक हर हालत में सभी को सामान आपूर्ति कराना है और सामान को देना है। हम सीधे ले चलते हैं इस बैठक में, क्या कुछ कह रही है। तो इसमें मैं अपने सभी यहाँ पर एमओज भी हमारे प्रेजेंट हैं। मैं इन लोगों से भी अनुरोध कर रही हूँ और ये लोग भी लगातार इस चीज़ में फॉलोअप कर रहे हैं कि कहीं भी किसी प्रकार का अगर कोई शिकायत है तो वो कोशिश करें कि उसमें हमें बाध्य न किया जाए कि हम कोई हार्ड स्टेप लें अपने तरफ से कि हम अनुज्ञप्ति रद्द करने पे की कार्रवाई करें। और कोशिश करें कि जो भी है वो आपके स्तर से वो सही हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अभी बहुत इम्पोर्टेंट अपना एक चल रहा है कि हम तो बीमार थे, तो अब ये वाली बीमारी का और उन सब के उसमें रहते हुए आप लोग बाद में एक कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दे रहे हैं कि बीमार थे इसलिए इसको हमको किया जाए, वो एक्सेप्टेबल अब नहीं होगा। जितने दिन आपको, जब तक आपका जितने भी वर्किंग डेज हैं उन वर्किंग डेज में दुकान खुली होनी चाहिए और उन वर्किंग डेज में राशन का वितरण होना चाहिए। 30 तारीख तक पूरी तरीके से राशन आपका कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर होनी चाहिए, वहाँ पर लगी होनी चाहिए। और आप लोगों के ई-पॉस मशीन में क्वांटिटी वाइज वितरण आता है। मैं वन नेशन और वो वन कार्ड और पोर्टेबिलिटी सब समझ रही हूँ। कुछ लोग माइग्रेट कर गए होंगे, आपके जो लाभुक हैं उसमें से कुछ बाहर ले रहे होंगे, उससे कोई इशू नहीं है। परंतु जितना भी लाभुक वाइज, ये शायद अभी एमओज द्वारा भी आप लोग इस चीज़ को करवा रहे हैं, ये हो रहा है, लोग लाभुक वाइज करके दे रहे हैं। हमें 2 तरीके से वितरण परसेंटेज चाहिए। हमें क्वांटिटी वाइज तो हो जा रहा है, एक हमें लाभुक वाइज भी वितरण परसेंटेज चाहिए। बदले बोला जा रहा है कि पैसे ले लो। हम इसकी पुष्टि जब एक बार हो जाएगी, हम इसकी जांच करवा रहे हैं, हम इसकी पुष्टि करवा रहे हैं और जो भी होगा मुझसे वैसा ही नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। परंतु आप सभी लोग अपने स्तर से ये राइट टू फूड, ये एक मूलभूत अधिकार के उसमें है। आप लोगों ने खुद अपने स्तर से अनुज्ञप्ति ली है। आपको काम बोझ के तौर पे नहीं करवाया जा रहा, आप लोगों ने खुद ही आवेदन दिया है, आप लोग खुद ही इसके लिए इच्छुक हैं करने के लिए, तो उसी काम को उतना ही ड्यूटीफुली करिए। बच्चा लोग का बायोमेट्रिक डाटा मिसमैच दिखाता है ज़्यादातर। नहीं, 10 साल 8 साल के हैं उन लोग का भी बायोमेट्रिक डाटा। ये तो उसी घर वाले का लायबिलिटी हुआ ना कि उसको करवाना है, कि वो काम हम करेंगे। इन्फॉर्मेशन उन लोग को दे दिया गया है कि अगर नहीं जमा करेंगे तो ऐसा कितना है? लगभग 100-150 होंगे। आपने उनका नाम का लिस्टिंग दिया हुआ है? सब कुछ ये है हम लोगों के पास। एक बार थोड़ा सा ये जितने भी ये बता रहे हैं कि ये 100-150, पर उसमें भी आप 69% पे है। चलिए 100-150 कर लेते हैं। कितने पेंडिंग पड़ रहे हैं? आधार में कितना है नंबर में बताइए। ये आप लोग ना जो छोटा छोटा दिक्कत बताते हैं, 5 साल से कम बच्चा, 5 साल से ऊपर बच्चा, या फिर वो इधर चला गया है, ये सबको मिला लेंगे 400-500 है, पर पेंडिंग होएगा कुछ हजारों में आपके सर पे। तो पूरा एक का नाम सही लिस्ट दिया हुआ है। क्या कर रहे हैं? कितना आपका वितरण परसेंटेज चल रहा है? जून महीने का बांट दिए हैं, पूरा हो गया 100%? 100% हो गया। हाँ, हो गया है। ओके, आप बताइए आपका कितना परसेंटेज है आधार सीडिंग का? 69%।
हाँ 69 है। क्या करिएगा बाकियों का? बाकी के मतलब मैम कर देंगे। इतना कर नहीं देंगे, एहसान नहीं कर रहे हैं कि आप कर देंगे। नहीं, इस चीज को आप लोग बहुत क्लियर करिए कि ये चीज जितना भी हम लोगों का सर पे पेंडिंग रह जा रहा है, ये अब आप लोगों पे आ जाएगा, आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। इस पे पर्दा दिखाइए। काम जो डेलीगेट करना है, जो मेरे सर से काम होना है, उसमें आप क्यों अपना पेंडेंसी रखे हुए हैं? इस चीज को आप लोग आज ही एक ही दिन के अंदर, क्योंकि ये पूरी सूचना आप लोगों के पास है कि ये लगातार आ रहे हैं, आपको सबका पता है, आपके पास लाभुक का वो पूरा लिस्ट भी है। आप नाम अलग से मत करिए, जो भी लाभुक का आपके पास लिस्ट है उसमें बस टिक 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 लगा करके दे दीजिए कि इतना सब है जिसका ऑलरेडी सीटेड दिखा रहा है, बस उतना ही भर करके इनको लिस्ट दे। आधार कार्ड कुछ और बना हुआ है, उसके कारण है कुछ सीटिंग नहीं हो पा रहा है। दूसरा समस्या और है ऑलरेडी जब सीटिंग करता है तो उसको ऑलरेडी डन बताना है, मैंने कि सीटिंग ऑलरेडी बताता है, कहीं ना कहीं है इसमें ऑलरेडी सीटेड दिखा रहा है और पॉस मशीन पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा शहरी क्षेत्र है। बैठ जाइए। क्योंकि हमारा शहरी क्षेत्र है, इसलिए इस चीज को समझिए कि बहुत सा लोग गांव से आया हुआ है और यहाँ पर आकर के माइग्रेट हुआ है, तो उनका बहुत इससे क्लियर है कि अगर यदि ऑलरेडी सीडेड है तो इसका मतलब जहां पर वो उनका गांव है वहां पर उनका ऑलरेडी सीड हो चुका होगा और आपका पॉस मशीन पे इसलिए नहीं सीड हो पाएगा। ये सभी डुप्लीकेट कार्ड्स की श्रेणी में आते हैं। 54, 56 और 61 की एमओ। वार्ड 54 में 18% अभी भी ब्लैंक है, वार्ड 61 में 21% और वार्ड 56 में 94% सीटिंग हो चुका है। वार्ड 54 से मुझे डिलीशन की लिस्ट मिल गई है, मगर वार्ड 61 से अभी नहीं मिला है, तो आज उन्होंने बोला है आज दे देंगे। 54 से लगभग 200 कार्ड मिला है। 51 में 84.33% सीटिंग हो चुका है, 52 में 73.70, वॉर्डेबल 65, 69 एंड 72 है, जिसका कि 69 में 23 जून तक 84.65% आधार सीटिंग हो चुकी है। 65, 72 में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। 65 में 79.48% है आधार सीटिंग का और 72 में 78.41% है आधार सीटिंग का। मेरे पास टोटल 24 डीलर्स हैं, जिसमें कि 65 में 10 डीलर हैं, 69 वार्ड में मेरे पास में 8 डीलर हैं और 72 में नाम ठीक है, घर का नाम जैसे बबुआ बबुआ जुन्नू जुन्नू अधुन दे दिया। आधार कार्ड जो है ना वो दूसरे नाम से बन गया, क्योंकि स्कूल में अब चला गया, सर डिग्री बन गया, कॉलेज में चला गया, और घर का नाम में जो कार्ड छपा हुआ है ये मेरे खाता पर सिर्फ माल दिया जाता है, जितना वजन है उतना ही मिलता है और बाहर जाने का बोरे का नहीं मिलता है हमको। ये लड़ाई 10 साल से चल रही है। एडीएम का कहना है कि आप सभी जगह यही नियम है, सारी गोदाम का हम क्या दे 500 ग्राम आपको। तो माननीय वीडियो साहब से निवेदन है, सारी साथियों के लेके हम चले हैं सब लोग के साथ, और सब लोग का मांग है कि 500 ग्राम जो मेरा बोरा है उसका भी वजन हमको मिलना चाहिए। ठेकेदार जो है हमारे जो माल पहुंचाते हैं वो लेबर नहीं देते हैं माल उतारने के लिए, कभी कभी हम लोग को 5 रुपए बोरा दे के अपना माल उतरवाना पड़ता है दुकान पर। इस पॉइंट को नोट किया जा सकता है। में जो है एक आध कट्टा जो है बोरा फाड़ के निकाल लेता है और हम लोग जबरदस्ती दे देता है। और ये जो गुंडा टाइप का आदमी कौन सा इसमें वार्ड है, कौन है?